की रियासत को गिराने के लिए, पैसा चलाने के लिए, लोगों को खरीदने के लिए, चोरी के पैसे से लोगों के जमीर खरीदने के लिए, तो रियासत की जिम्मेदारी होती है, अवाम की जिम्मेदारी होती है, अदलिया की जिम्मेदारी होती है, इलेक्शन की जिम्मेदारी होती है। कौन मुकाबला करती है इसका? 3 चूहे हुकूमत गिराने निकले हैं, लेकिन ये खुद शिकार हो जाएंगे, कौम देखेगी। हुकूमत पहले से ज्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। वजीर आजम इमरान खान का हाफिजाबाद में जलसे से खिताब, कहा जब कोई पैसे की ताकत से हुकूमत गिराने निकले तो कौम, अदलिया और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसे नाकाम बनाए। इमरान खान ने वाज़ेह किया वो सियासत में इसलिए नहीं आए थे कि आलू और टमाटर की कीमतें क्या हैं, पाकिस्तानियों को एक अजीम कौम बनाएंगे। यूरोपीय यूनियन ने मिलकर खत लिखा। मैंने इनसे कहा क्या तुम्हें जुर्रत है भारत को ऐसा खत लिखो। वजीर आजम इमरान खान ने आज़ाद खारिजा पॉलिसी पर अपोजिशन की तनकीद को निशाने पर रख लिया। बोले शहबाज शरीफ कहता है इमरान खान ने बहुत जुल्म कर दिया, यूरोप को नाराज कर दिया। मैं इन लोगों से ज्यादा मगरिब को अच्छी तरह जानता हूँ। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद से निपटने के लिए हिकमत अमली तय कर ली। शहबाज गिल का दावा, अपोजिशन किस किस से राब्ते कर रही है सब इल्म है। मुआविन खुसूसी ने इसहाक डार को मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग का मौजिद करार दे दिया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक भानमत्ती के कुंबे में वजीर आजम के उम्मीदवार का वजूद है न वजीर आला का। अपोजिशन ताश के पत्ते फूंकों से बिखर जाएगी। तो 1 घंटे से पहले पूरा मुल्क जाम कर दिया। इसी जज्बे के साथ वो हर वक्त इस्लामाबाद की तरफ रुख करने के लिए तैयार हैं। कभी कहते हैं मैं 10 लाख लोग ले आऊँगा, कभी कितने लाख ले आऊँगा। बाबा 10 लाख लोग मत लाओ, तुम्हें हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। इमरान खान 10 लाख लोग मत लाओ, हिम्मत है तो 172 पूरे कर लो। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान का चैलेंज, कहा इमरान खान अब अक्सरियत खो चुके हैं, अवाम और कारकुन तैयार रहें, किसी भी वक्त इस्लामाबाद बुला सकते हैं। मौलाना फजल रहमान ने वजीर आजम पर भी संगीन इल्जामात आयद कर दिए। कहा बिल गेट्स को इमरान खान ने खुद बुलाया, गैर मुल्की ने ही सबक सिखाया, हमारे खिलाफ बोलो। यहूदी लॉबी में शामिल जमाइमा के भाई जैक ने इमरान खान को रूस का दौरा कराया। इस्लामाबाद को डंडा बरदार फोर्स आई तो कुचल कर रख दूंगा। शेख रशीद ने मौलाना को वाज़ेह पैगाम दे दिया। 5 सीटों वालों की ब्लैकमेलिंग वाली बात चौधरी बरादरान के लिए नहीं की। चौधरी ज़हूर इलाही और ख्वाजा सफदर के एहसानात का जिक्र अपनी किताबों में लिख चुका। वजीर दाखिला की वजाहत, कहा चाहते हैं इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। 15 मार्च के बाद वजीर आज़म की पोजीशन मजीद बेहतर हो जाएगी। अंसारुल इस्लाम के रजाकारों को हाथ भी लगाया तो हाथ काट देंगे। JUIF का वजीर दाखिला के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान असलम गौरी का कहना है किसी वक्त भी इस्लामाबाद आ सकते हैं, हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं, मौजूदा हुकूमत के दिन गिने जा चुके। मफाहमत के बाद शाह आसिफ जरदारी के सियासी बिसात पर नई चाल। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत, पंजाब की वजारत आला परवेज इलाही को देने के लिए राजी कर लिया। चंद माह के बाद बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानी दे दें। काफ लीग नून लीग के खिलाफ कोई इकदाम नहीं करेगी। जरदारी और मौलाना की नवाज शरीफ को यकीन दहानी। तहरीक अदम एतमाद के बाद परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। साथ चला जाए या नहीं, हुकूमत इत्तेहादी फैसला न कर सके। मुस्लिम लीग काफ में अगर मगर की गेम। चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत काफ लीग की अहम मुशावरती बैठक। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल। अपोजिशन या हुकूमत की हिमायत से मुतालिक फैसले के लिए मुशावरत। MQM और बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी गू मगू का शिकार। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ज़ाब्ते के मुताबिक करार।
कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने दस्तखतों की तस्दीक मुकम्मल कर ली। तमाम जवाबित पूरे करने के बाद फाइल स्पीकर को भिजवा दी गई। 22 मार्च से कबल इजलास बुलाने की तजवीज़। ऑपोजिशन इत्तेहादियों की बढ़ती कुर्बतें, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदार सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत, कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर भी गौर। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए गवर्नर सिंध आज रात 8 बजे आरजी मरकज़ बहादुराबाद जाएंगे। उधर चौधरी बिरादरान से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की इस्लामाबाद में मुलाकात। अब्दुल कय्यूम नयाज़ी ने शुजात हुसैन की खैरियत भी दरियाफ्त की। शेख रशीद की भी उसी तरह इज्जत करते हैं जैसे वो उनके बुजुर्गों की। वफाकी वजीर मोनो सिलाही ने गलत फहमी दूर करने पर वफाकी वजीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। असद कैसर अपने बयानात के बाद गैर जानिबदार नहीं रहे। स्पीकर के लिए पार्टी वाबस्तगी से बालातर होने की जरूरत होती है। शहबाज शरीफ ने कहा, असद कैसर का झुकाव तहरीक इंसाफ की तरफ है जो बड़ा सवालिया निशान है। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली ने आज नून लीगी अरकान असम्बली को इशाये पर मदऊ कर लिया। पार्टी अरकान असम्बली को पार्लियामेंट लॉज से ना निकलने की हिदायत जारी। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले दिन डी चौक पर 20 लाख लोगों का जलसा कर सकते हैं, लेकिन जलसा खेलने से अनारकी पैदा होगी। यही इमरान खान चाहता है। मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, 4 साल की तारीख में जो कुछ हुआ उसकी मिसाल नहीं मिलती। मईशत तबाह, बदतरीन बेरोजगारी और महंगाई, क्या ये था नया पाकिस्तान? राहे अदम एतमाद में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। मरियम औरंगजेब का शायराना तंज। नून लीगी तर्जुमान ने कहा, इमरान खान और तर्जुमानों को अंजाम नजर आ गया, अब तो चीखें निकलना बनती हैं। तहरीक अदम एतमाद पर मेंबरान को पार्लियामेंट आने से रोकना खिलाफ आइन। क्या इमरान खान को अपने पार्टी मेंबरान पर यकीन नहीं? वोट कास्ट करना हर शख्स का आईनी हक। ताकत या गैर कानूनी हथकंडे से रोकना आर्टिकल 6 के तहत बगावत का जुर्म है। इमरान खान खुदकुश बमबार बन चुके, अवाम इन पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी। वजीर आजम चाहे 10 मिलियन मार्च कर ले, इनका जाना ठहर गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेरी रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाजिया मरी ने कहा, रियासत वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान की जानिब से धमकियों का फौरी नोटिस ले। वजीर आजम ही नहीं, उनकी काबीना भी मुकम्मल पागल हो चुकी। तरीन ग्रुप की रहनुमाओं को हुकूमत की जानिब से तंग किया जा रहा है। ग्रुप जहांगीर तरीन की सरबराही में मुत्तहिद और मजबूत खड़ा है। तरीन ग्रुप के रहनुमा मलिक नौमान लंगड़ियाल की लोधरा में मीडिया से गुफ्तगू। अदम एतमाद वजीर आजम पर एतमाद प्लस होने जा रहा है। तरसीलात ज़र में इजाफा, ओवरसीज़ का इमरान खान पर एतमाद का इजहार। वजीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब। बाबर आवान ने कहा, वजीर आजम की वजह से सारे चोर इकट्ठे हो गए। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वाले अनासर को हर सूरत नाकाम बनाया जाएगा। गवर्नर पंजाब कहते हैं, वजीर आजम का कोई जाती एजेंडा नहीं, वो सिर्फ मुल्क को कौम की तरक्की चाहते हैं। चौधरी सरवर से गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा की मुलाकात। सियासी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। ऑपोजिशन अवाम के लिए नहीं, सिर्फ इक़्तिदार के लिए शोर मचा रही है। मुल्क और कौम के मफादात को ज़िक पहुँचाने वाले रहबर नहीं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आज़म के दही इलाकों में कामयाब जलसे, ऑपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल दी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर ने कहा, जलसों में आवाम की भरपूर शिरकत, तहरीक इंसाफ हुकूमत पर एतमाद का वाज़ेह इजहार। मुल्क और कौम की तकदीर बदलने वाले इक़दामात से आवाम खुश और मुतमईन है। अदम एतमाद वालों पर अवाम इलेक्शन में अदम एतमाद करेंगे। बिलावल की चीखें बता रही हैं, आसिफ जरदारी घबरा चुके। हलीम आदिल शेख के मुखालिफिन पर ताक ताक कर वार। फजलुर रहमान को सियासत का रेंटल खिलाड़ी करार दे दिया।
अगर हमारी हुकूमत आई तो कुरान का निज़ाम नाफिज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी के लियाकताबाद में जलसे से खिताब। कहा, मदीना की रियासत की बुनियाद अदल और इंसाफ पर मबनी थी। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को मना किया, लेकिन वजीर आजम ने जाती जराए इस्तेमाल किए। मुस्लिम लीग नून के गिरफ्तार रहनुमा चौधरी तनवीर हुसैन का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। रावलपिंडी की अदालत का तनवीर हुसैन का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। अहले खाना से मुलाकात की भी इजाजत दी। मुल्क में कोरोना की शिद्दत में कमी, मजीद 3 मरीज जान बहक। मजमूई अमवात की तादाद 30,307 हो गई। 24 घंटे में 609 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मस्बत केसेस की शरह 1.7% रही। पाक बहरिया का मश्क सी स्पार्क 2022 के दौरान शुमाली बहरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। नेवल चीफ ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। पाक नेवी की ऑपरेशन तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नयाजी कहते हैं, पाक बहरिया समुद्री हदूद में दुश्मन की चाहियत का मुंह तोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती है। इराक के शहर उर्बल में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब धमाका। 12 बैलिस्टिक मिसाइल अमरीकी काउंसिल खाने की तरफ दागे गए। खबर एजेंसी के मुताबिक मिसाइल हमलों से टीवी स्टेशन की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। रूसी अफवाज की यूक्रेन में पेशकदमी जारी। मारियोपोल समेत मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी। पोलैंड की सरहद के करीब यूक्रेनी फौजी अड्डे पर 8 मिसाइल दाग दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में 35 अफराद हलाक और 134 जख्मी हुए। यूक्रेनी सदर का डट कर रूस का मुकाबला करने के अज़्म का इजहार।